अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह इस्लामाबाद के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बेकन हाउस स्कूल सिस्टम के बच्चे कार रेसिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ और वो बेचारे चल बसे, इस दुनिया से चल बसे। अच्छा, मैं ये आज सुबह ख़बर सुन रहा था, टीवी पे चल रही थी, तो फिर जब मैंने थोड़ा सा सर्च किया, एक दो आर्टिकल्स पढ़े, हमारे एक ऑफिसर हैं उनका भी एक कॉलम था इसके ऊपर, तो वो भी मैंने पढ़ा। तो जी हुआ ये कि बेकन हाउस स्कूल के बच्चे थे, उनके पास कारें थी दो, ठीक है। उन्होंने शर्त लगा ली कि भाई फुल मीटर पे कौन जा सकता है, यानी फुल मीटर था उस गाड़ी का 220, 240 सिटी का रोड, उसके ऊपर उन्होंने रेस लगाना शुरू की और 220 तक चले गए, 200 या 220 तक ही होंगे। और चलते चलते ज़ाहिर है 200 के ऊपर कौन गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है, तो भाई उनसे कंट्रोल नहीं हुई और वो बिजली के खंभों में, बिजली के पोल्स में जाके दोनों गाड़ियां लगी हैं और ऑन द स्पॉट उन बच्चों की डेथ हो गई। एक्सीडेंट हो गया इतना शदीद। ये देखें, इस गाड़ी के एयर बैग भी खुल गए हैं, लेकिन एयर बैग ज़मानत देता है, कंपनीज कहती है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 140-150 के राउंड अबाउट अगर आपकी स्पीड हो तो एयर बैग आपकी मदद कर सकता है, आपकी हिफाजत कर सकता है। ये भी श्योरिटी नहीं होती, यानी वो कर सकता होता है। ये तो भाई 200 के ऊपर चले गए, 200 तो बहुत बड़ी स्पीड होती है, इसमें तो कोई मौजज़ा हो जाए तो फिर ही कोई बात है, बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बचत हो सकती है 220 या 200। तो ओवर स्पीडिंग जो है वो एक तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसके ऊपर मैं पहले बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ। और दूसरा, वालिदैन की गलती है इसमें। वालिदैन क्या करते हैं भाई, बच्चों को गाड़ी दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि भाई चले मैं इसको एम्पावर कर रहा हूँ। वो ये समझते हैं कि मैं इसको एम्पावर कर रहा हूँ, मैं इसको महरूमी का एहसास नहीं दिलाना चाहता, तो मेरे बच्चे एंजॉय करें, ठीक है। उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते और उनको वो गाड़ी तो दे देते हैं, उनको ये भी बता देते हैं, सिखा देते हैं कि भाई गाड़ी चलानी किस तरह है, लेकिन वो उनको ये नहीं बताते कि गाड़ी किस तरीके से चलानी है। उनको वो तरीका नहीं बताते। गाड़ी चलाना तो मैं सीख गया, मैं किसी ड्राइविंग स्कूल में जाऊँगा, किसी दोस्त यार के साथ में बैठ जाऊँगा, वो मुझे ड्राइविंग सिखा देगा एक हफ्ते में, लेकिन ड्राइविंग के रूल्स रेगुलेशंस, रोड सेफ्टी किस तरह चलानी है, किस चीज़ का किस तरह ख्याल रखना है, लेन कौन सी में चलना है, सिग्नल पे किस तरह आपने रिस्पॉन्ड करना है, राइट ऑफ वे क्या होता है, ये कभी नहीं सिखाते। ये बस क्या करते हैं कि भाई गाड़ी दे दी और फिर जाओ एंजॉय करो, एक दफ़ा गाड़ी सीख गए हो, चलो जाओ एंजॉय करो। उसके ऊपर फिर चेक एंड बैलेंस वो नहीं रखते। अगर तो वो चेक एंड बैलेंस रखें तो फिर इस तरह के हादसात, इसमें ये जो हादसा हुआ है, ये मैं उनकी फैमिली के साथ उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन ये दूसरों के लिए सबक भी है, ठीक है जी। दूसरों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। देखें, वो नौजवान लड़के थे, नौजवानी में जो लड़के जिनकी डेथ हो गई, उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, उनके बहन भाइयों पे, उनके दोस्तों यारों पे, उनके असातिज़ा पे क्या गुजर रही होगी। मतलब ये बहुत बड़े दुख की बात होती है, बहुत रंजीदा होने वाली बात होती है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जिसने जाना था वो चले गए और बहुत बड़ी उनसे गलती हो गई, शायद उनके वालिदैन से भी गलती हो गई हो। तो ये दूसरों के लिए बहुत बड़ा सबक है। दूसरे लोग जो भी सुन रहे हैं, जिसने भी ये वाक़या देखा है या जिनको भी इस वाक़े का पता चला है, वो सबक सीखें और आइंदा हमेशा कोशिश करें कि बच्चों को गाड़ी देते वक्त उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, उनके दोस्तों यारों का पूछें कि भाई कौन दोस्त है तुम्हारे, कहाँ जाना है, क्या करना है, उनके बाकायदा उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। और गाड़ी ड्राइविंग अगर उनको सिखाते हैं तो ड्राइविंग सिखा लें, लेकिन गाड़ी किस तरह चलानी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, वो भी उनको लाजमी सिखाएं, क्योंकि रोड सेफ्टी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ड्राइविंग में। तो दोस्तों, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ मेरी इस वीडियो से सीखेंगे और अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।